अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो का मौजू है हज़रत उमर बिन ख़ित्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम। कल की वीडियो में हमने हज़रत अमीर हमज़ा के कबूल इस्लाम के बारे में बात की थी। अभी हज़रत अमीर हमज़ा के इस्लाम लाने के सिर्फ 3 दिन ही गुज़रे थे कि हज़रत उमर बिन ख़ित्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने के लिए दुआ की थी। चनाचा इमाम तिरमिज़ी ने इब्ने उमर से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, उमर बिन ख़ित्ताब और अबू जहल बिन हिशाम में से जो शख्स तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है उसके ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई और हज़रत उमर मुसलमान हो गए और अल्लाह के नज़दीक इन दोनों में ज़्यादा महबूब हज़रत उमर थे। हज़रत उमर फ़ारूक अमीर हमज़ा की तरह मशहूर पहलवान और अरब के नामवर बहादुरों में से थे। मुसलमानों को ईज़ा पहुँचाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोशिश करने में नुमायाँ हिस्सा लेते थे। वो अपनी तंग मिजाजी और सख्त गोई के लिए मशहूर थे। उनके अंदर मुतज़ाद किस्म के जज्बात थे। एक तरफ तो वो आबाओ अजदाद की ईजाद करदा रस्मों का एहतराम करते और लहू लुआब और शराब और कबाब के दिलदादा थे, तो दूसरी तरफ ईमान और अकीदे की राह में मुसलमानों की पुख्तगी को हैरत और पसंदीदगी की नज़र से देखते थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने मुसलमानों को दीन इस्लाम से मुर्तद बनाने की बेहद कोशिशें की और नाकाम रहे। आखिर एक दिन उन्होंने ये फ़ैसला किया और कफ़ार की मजलिस में ये वादा किया कि मैं तन्हा कुरैश के ऊपर वारिद होने वाले इस फितने को मिटा देता हूँ। ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम किए देता हूँ। अबू जहल ने ये सुनकर कहा, अगर तुमने ये काम कर दिया तो 100 ऊँट और 1000 ओकिया चांदी नज़र करूँगा। चनाचा उमर तलवार बेनियाम करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की गर्ज से निकल पड़े। अभी रास्ते ही में थे कि नईम बिन अब्दुल्ला या बनी ज़हरा या बनी मखसूम की किसी आदमी से मुलाकात हुई। उसने तेवर देखकर पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? उन्होंने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। उसने कहा, तुम बनी हाशिम के इंतकाल से नहीं डरते और ये नहीं जानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कोई आसान काम नहीं है? हज़रत उमर ने कहा, जब तक मेरे हाथ में तलवार है मैं किसी से नहीं डरता। और फिर इससे कहा, तुम भी उसके हमायती हो, लाओ पहले तुम्हारा ही काम तमाम कर दूं। इस पर उसने कहा, तुम मुझको और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बाद में कत्ल करना, पहले अपने ही घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं और दीन इस्लाम तुम्हारे घर में दाखिल हो चुका है। ये बात सुनकर उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन के घर पहुँचे। वहाँ पर हज़रत खब्बाब बिन अर्स उमर की बहन फ़ातिमा और उसके शोहर हज़रत सईद बिन ज़ैद को कुरान शरीफ की सूरत ताहा की तालीम दे रहे थे। हज़रत उमर के आने की आहट सुनकर हज़रत खब्बाब घर के अंदर छुप गए और कुरान करीम जिन औराक पर लिखा हुआ था उसे भी छुपा दिया। उमर ने घर में दाखिल होते ही पूछा, तुम क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, बस हम आपस में बातें कर रहे थे। उमर ने कहा, मैंने सुन लिया है कि तुम बेदीन हो चुके हो। इस पर बहनोई ने कहा, अच्छा उमर, ये बताओ, हक अगर तुम्हारे दीन की बजाय किसी और दीन में हो तो? हज़रत उमर का इतना सुनना था कि अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया। इधर बहन ने उन्हें अपने शोहर से अलग करना चाहा तो बहन को भी मारा, जिससे बहन का चेहरा खून आलूदा हो गया। इस पर बहन ने जोश में कहा, उमर, अगर तेरे दीन की बजाय दूसरा ही दीन बरहक हो तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब उमर ने बहन का ये दलेराना दो टोक जवाब सुना और निगाह उठाकर बहन की तरफ देखा तो बहन का चेहरा खून में डूबा नजर आया। इसका उनके कल्ब पर बड़ा असर हुआ और शर्म और निदामत महसूस करने लगे। फिर
फिर बहन से बोले, अच्छा तो मुझे वो कलाम दिखाओ या सुनाओ जो तुम अभी पढ़ रहे थे, जिसकी आवाज़ मैंने घर में दाखिल होते हुए सुनी थी। उमर का ये कलाम क्योंकि संजीदा लहजे में था, इसलिए बहन को और जुर्रत हुई और कहा, तुम नापाक हो और इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। उठो, गुस्ल करो। हज़रत उमर ने उठकर गुस्ल किया, जिससे मजाज की गर्मी जाती रही। फिर किताब ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। फिर कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम हैं। आज सूरत ताहा की आयत की किरत की और कहने लगे, ये तो बड़ा उम्दा और मुहतरम कलाम है। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। ये सुनते ही हज़रत खब्बाब जो अंदर छुपे हुए थे फ़ौरन बाहर निकल आए और कहा, उमर मुबारक हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई है। मैंने कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ मांगते सुना था कि इलाही उमर बिन अल-खित्ताब या अबू जहल बिन हिशाम दोनों में से एक को ज़रूर मुसलमान कर दे। फिर खब्बाब ने सूरतुल ताहा का पहला रुकू पढ़कर सुनाया। हज़रत उमर सुन रहे थे और रो रहे थे। फिर उमर ने खब्बाब से कहा कि मुझे इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। चुनाचा वो उसी वक्त उमर को दारे अरकम की तरफ ले चले। इस वक्त भी नंगी तलवार उमर के हाथ में थी। दारे अरकम के दरवाजे पर पहुंचकर हज़रत उमर ने दस्तक दी। सहाबाए कराम जो अंदर थे झांक कर देखा कि दरवाजे पर नंगी तलवार लिए उमर खड़े हैं। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि उमर नंगी तलवार लिए दरवाजे पर खड़ा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो। हज़रत हमज़ा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, आने दो, अगर इरादा नेक है तो खैर, वरना इसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। चुनाचा दरवाज़ा खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको घर में आता देखकर आगे बढ़े और उनका दामन पकड़कर ज़ोर से झटका दिया। फरमाया, ए उमर, क्या तू बाज ना आएगा? तुम मुसलमानों को कब तक तंग करते रहोगे? हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर रोने लगे और जवाबन अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। फिर उमर हल्काए बगोश इस्लाम हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनते ही जोश मुसर्रत में बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहा। साथ ही तमाम सहाबा ने जो इस वक्त दारे अरकम में मौजूद थे इस ज़ोर से नारा तकबीर बुलंद किया कि मक्का की पहाड़ियाँ गूंज गईं। हज़रत उमर मुसलमान होने के बाद सीधे अबू जहल के घर पहुँचे। दरवाज़े पर दस्तक दी। अबू जहल बाहर निकला, मरहबा कहा और आने की वजह पूछी। इस पर उमर ने फरमाया, खुदा ताला का शुक्र है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। ये सुनते ही अबू जहल ने जलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर चला गया। हज़रत उमर ने मुसलमान होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि अब पोशीदा तौर पर घरों में नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एलानिया खाना काबा में नमाज़ पढ़नी चाहिए। अल्लाह हक है, आप हक हैं और हमारा दीन इस्लाम हक है, तो फिर हम छुपकर अल्लाह की इबादत क्यों करें? चनाचा कुरैश में से अव्वल जो कोई रुकावट बना, हज़रत उमर ने उसका मुकाबला किया। ये ऐलान मक्का भर में किया कि जिस माँ को अपने बेटे का कत्ल होना मंजूर है, जिस बीवी को अपने शोहर का कत्ल मंजूर है, जिस बाप को अपने बेटे की गर्दन देखना मंजूर है और जिस भाई को अपने भाई की कटी गर्दन देखना मंजूर है, वो सामने आए। उमर बिन खिताब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना है और मुसलमान हो गया है। किसी काफिर को सामने आने की हिम्मत नहीं हुई और मुसलमान बिला रोक टोक खाना काबा में नमाज़ें पढ़ने लगे। इस वक्त उमर की उम्र 33 साल की थी और ऐलान नबूवत का 6वां साल था और आखिरी महीना था। आपके मुसलमान होने के वक्त मक्का में मुसलमानों की तादाद 40 हो गई। मुल्क हब्श में जो मुसलमान थे वो इसके अलावा थे। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, मैंने उमर बिन खिताब से दरियाफ्त किया कि किस वजह से आपका लक़ब फ़ारूक पड़ा, तो उन्होंने कहा, मुझसे 3 दिन पहले हज़रत अमीर हमज़ा मुसलमान हुए। फिर हज़रत उमर ने उनके इस्लाम लाने का वाक़या बयान करके आखिर में कहा कि मैं जब मुसलमान हुआ तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? ख्वाह ज़िंदा रहें ख्वाह मरें। आपने फरमाया, क्यों नहीं? उस ज़ात की कसम, उसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, तुम लोग हक़ पर हो, ख्वाह
زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں تب میں نے کہا پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ تھے اور ایک صف میں میں تھا اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا، اور حضرت ابن مسعود کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو ہم نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے مزید پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملیں۔